नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला। दोस्तों, स्टेमिना की कमी हमारे शरीर में क्यों होती है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, ये पूर्णतः इस वीडियो में जानेंगे। अंत तक बने रहिए। तो स्टेमिना यानी कि हमारे शरीर की क्षमता, शारीरिक हो वो चाहे मानसिक। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि उनका स्टेमिना बहुत कम है या फिर बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? स्टेमिना का मतलब है आपके शरीर की ऊर्जा और आपके आंतरिक बल से। सामान्य शब्दों में अगर हम आपसे कहें कि स्टेमिना यानी कि व्यक्ति द्वारा किसी भी काम को मानसिक हो वो चाहे शारीरिक रूप से लंबे समय तक अगर आप जारी रख पाते हैं तो समझिए आप में स्टेमिना है, और अगर नहीं रख पाते हैं, आपको बार बार ब्रेक लेना पड़ता है, तो समझिए स्टेमिना की कमी है। वैसे तो आमतौर पर अधिकांश लोग स्टेमिना कहते ही समझते हैं शारीरिक कार्य करने की क्षमता जिसमें बेहतर होगी उसमें स्टेमिना है, लेकिन अगर मानसिक रूप से भी आप बहुत जल्दी बौखला जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो समझिए कि स्टेमिना की कमी है। तो इसीलिए ये मानसिक रूप से भी होता है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि स्टेमिना कम होता है हमारे शरीर में, तो हम उसे पहचाने कैसे कि हमारे शरीर में स्टेमिना की कमी हो रही है या फिर कमी हो गई है। ये पहचानने के लिए क्या जानना होगा? अगर आप थोड़ी दूर ही चलते हैं और कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और आपको लगता है कि आप थक गए हैं, तो समझिए स्टेमिना की कमी आ गई है या आ रही है। किसी भी शारीरिक और मानसिक काम को अगर लंबे समय तक आप नहीं कर पाते हैं, कुछ ही देर करते हैं और आपको ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है, थके हुए से महसूस करते हैं, तो समझिए कि स्टेमिना की कमी है। बिना मेहनत किए पसीना आने लग जाए, भूख न लगे, हर वक्त खुद को थका हुआ महसूस करें, चक्कर आने लगे, आंखों के सामने कभी धुंधलापन छा जाए, किसी काम को करने में मन न लगे, हाथ और पैरों में दर्द महसूस होने लगे, नींद अधिक आने लगे यानी कि जब देखो सोने की इच्छा होने लगे, किसी के भी शरीर में अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो समझिए कि स्टेमिना की कमी आप में आ गई है। तो किसी भी शरीर में स्टेमिना कम क्यों होती है, कारण को समझिए। अगर वजह को समझ जाएंगे आप इलाज को समझ जाएंगे। सबसे पहला कारण है नींद की कमी। जो लोग रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले पाते हैं, उनके शरीर की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे कि उनका किसी भी काम में मन नहीं लग पाता है और समझिए कि स्टेमिना की कमी होनी तय है। तो नींद नहीं लेंगे, नींद पूरी नहीं होगी तो समस्या होगी। पानी की कमी, जी हाँ, हमारे शरीर का 70% जो हिस्सा है वो पानी से बना हुआ है। ऐसे में अगर आप अपने शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप हेल्दी चीज़ें खाते हैं लेकिन ये नहीं करते हैं, पानी की कमी होगी तो स्टेमिना की कमी होगी। इसीलिए ज़रूरी है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहिए। और कार्बोहाइड्रेट की कमी, जी हाँ, क्या आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का सेवन ही शरीर को सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। ऐसे में अपने खान पान में आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब बात कर रहे हैं, अगर ये पहले से ही किया आपने तो आपको स्टेमिना की कमी होगी ही नहीं। अगर किसी में हो गई है तो क्या फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले तो आप रात को 10 बजे सो जाइए। अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है कि आपको स्टेमिना की कमी है तो सबसे पहला काम यही कीजिए कि रात को 10 बजते ही आप सो जाइए और फ़ोन वगैरह सब कुछ अपने पास से बिल्कुल हटा दीजिए और सुबह के 4 से 5 बजे तक जगिए और अपने दिनचर्या में लग जाइए। सुबह जगने के बाद गुनगुना पानी पीजिए 1 गिलास। इसके बाद जो करना है करते रहिए। पानी पूरे दिन में पर्याप्त मात्रा में जरूर पीजिए, एक साथ नहीं पीना है आपको, थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में ग्लास से पीते रहिए। पानी बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, क्योंकि हमारे शरीर का 70% जो हिस्सा होता है वो पानी से बना हुआ है। और अगर आप अपने शरीर को पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं देंगे, कितनी भी महंगी चीज़ें खा लीजिए, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, अगर आप पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पीते हैं, चाहे आप हर रोज़ केवल पनीर ही खाते रहिए, चाहे हर रोज़ प्रोटीन युक्त भोजन ही करते रहिए, आप जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं खाते रहिए, काजू बादाम किशमिश खाते रहिए, आपके शरीर को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। तो इसीलिए जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं करता है, और जहाँ तलवार काम करेगा वहाँ सुई नहीं। तो भोजन को, आहार विहार को समझना बहुत ज़रूरी है। तो शरीर में हमारे जो 70% हिस्सा है वो पानी का है, तो पानी पर्याप्त मात्रा में सबसे पहले तो पीना जरूरी है। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद या तुरंत पहले पानी पी लेंगे, ये बिल्कुल गलत होता है। अब आप कहेंगे कि पानी तो पी रहे हैं, पानी पीने को आपने कहा, बिल्कुल कहा, लेकिन पानी पीने के कुछ नियम होते हैं जो कि हमने इस चैनल पर बताया हुआ है अलग अलग एपिसोड में, कि किसे गर्म पानी पीना चाहिए, कौन कौन सी बीमारी है तो, और किसे ठंडा पानी पीना चाहिए और किसे गुनगुना पानी पीना चाहिए। अब इस एपिसोड में वो बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वो जानना है तो आप इसी चैनल पर दूसरा वीडियो जरूर देखिए, उसमें हमने पानी का नियम बताया है कि
कि खाना खाने की कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए। अमूमन 1 घंटे कम से कम बाद ही पानी पीना चाहिए खाना खाने के, और 1 घंटे पहले। और पानी को हमेशा सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, एक बार मुंह से लगाया बॉटल या फिर लोटा या ग्लास जो भी जिससे पी रहे हैं तो खत्म करके ही मानते हैं। बिल्कुल गलत तरीका है ये पानी पीने का। आप पानी पी भी रहे हैं और बीमार हो जाएंगे। तो इसीलिए इस चैनल से जुड़े रहना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो हर रोज़ छोटी छोटी चीज़ हम आपको बताते रहते हैं, उन्हें फॉलो करते रहेंगे और आप हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आयुर्वेद के नियमों को थोड़ा समझते जाइए और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन युक्त खाना लेते रहिए। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन कीजिए। वैसे तो चावल खाते हैं, उसमें भी हो जाता है, आपका काम पूरा हो जाता है, लेकिन आप उसके साथ साथ हरी साग सब्जियाँ खाइए। और क्या ना खाइए, तो आप बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा तीखा और बहुत ज़्यादा खट्टा खाना मत खाइए। यानी कि आपको अति से बचना है, अति नहीं करना है किसी भी चीज़ की, नहीं तो आपको परेशानी होगी। मीठा कम खाइए, नमक कम खाइए, खास करके वाइट नमक तो बिल्कुल छोड़ दीजिए तो ही बेहतर है। आप देखेंगे कि 1 महीने इस नियम का पालन कर लेंगे, आपके शरीर की स्टेमिना बहुत बढ़ जाएगी। अगर सुबह सुबह थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकें सुबह शाम तो समझिए सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। आपके शरीर में ताकत आने लगेगी, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, हर तरीके से आप सक्षम होने लगेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, हमें बहुत खुशी होती है। और आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी लिख भेजिए, हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने, इसलिए दिल से धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। फिलहाल विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।